डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी के काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं और वह है हमारा अटलांटिक महासागर। आज हम अटलांटिक महासागर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को देखने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपको लेके चल बोर्ड पर हम एक मैप को देख रहे हैं। पहले तो इस मैप को पहचानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पोर्शन क्या है आपका। तो आपका यह मैप का जो इस पार्ट को देख रहे हैं यह उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है आपका, और यह जो पोर्शन देख रहे हैं यह आपका दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है। यहाँ पर यह जो देख रहे हैं आपका यूरोप का पोर्शन है, और यह जो देख रहे हैं यह डैट इज कॉल्ड अफ्रीका है। तो आइए आपको यहाँ पर देखिए, यह डैट इज उत्तरी अमेरिका, यह हमारा उत्तरी अमेरिका है। और यह जो पोर्शन देख रहे हैं यह डैट इज कॉल्ड दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन हम देख रहे हैं। यहाँ पर यह हमारा दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डैट इज यूरोप का यह पोर्शन है आपका, और यहाँ पर हमारा अफ्रीका है आपका। ठीक है, और यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को देखा। और बीच का यह जो रीजन देख रहे हैं आपका, यह जो रीजन देख रहे हैं यह वाटर बॉडीज है। यहाँ पर आपका यही वाटर बॉडीज आपका जो है अटलांटिक महासागर है। यही वाटर बॉडी जो आपका देख रहे हैं बीच में आपका, यही क्या है आपका अटलांटिक महासागर है आपका। और इसी के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको। तो देखिए, यह अटलांटिक महासागर है आपका पूरा। तो अटलांटिक महासागर के अगर पूरब में देखें तो क्या है आपका, यह अटलांटिक महासागर है, और इसके पूरब में यूरोप और अफ्रीका है। इसके पूरब में आपका क्या है, यूरोप और अफ्रीका है, और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर के उत्तरी अमेरिका और क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका। देखिए, अटलांटिक महासागर के पूरब में यूरोप और अफ्रीका सिचुएटेड है, और जबकि आपका अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका सिचुएटेड है आपका। और यहाँ से एक विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से यह आपका यहाँ पर एक लाइन गुजर रहा है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। और यह विषुवत रेखा अटलांटिक महासागर को 2 भाग में बांटता है। अटलांटिक महासागर को 2 भाग में बांटता है। तो ये विषुवत रेखा का ऊपर का पोर्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाता है। ऊपर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और विषुवत रेखा का जो नीचे का पोर्शन है आपका, इसको हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। देख रहे हैं आप। तो विषुवत रेखा से ऊपर वाला भी पोर्शन उत्तरी अटलांटिक कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है, और दोनों को हम कंबाइंड रूप से अटलांटिक महासागर कहेंगे। हम यहाँ पर कंबाइंड स्टडी करेंगे, उत्तरी और दक्षिणी में आपको डिवाइड नहीं करेंगे। तो आप अटलांटिक महासागर के पोर्शंस को आपने देख लिया, कहाँ पर है आपका सिचुएटेड है, आपका अच्छी तरह से देख लिया, और समझ भी लिया कि अटलांटिक महासागर का जो है पोजीशन कहाँ पर है आपका। ठीक है, तो अब अटलांटिक महासागर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको। यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह आपका दूसरा जो है सबसे बड़ा महासागर है, और यह पूरे पृथ्वी के 1/6 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर, तो पूरा पृथ्वी का जितना एरिया है उसके 1/6 भाग पर फैला है। अर्थात लिख दीजिए आपका पूरे पृथ्वी के 1/6 भाग पर आपका अटलांटिक महासागर फैला हुआ है आपका। और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आपका 8 करोड़ कितना है आपका 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, देखिए फिर से इसका एरिया, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है आपका 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है आपका। यह आपका अटलांटिक महासागर का एरिया है आपका।
अटलांटिक महासागर से रिलेटेड जो है सबसे बड़ी बात है कि अटलांटिक महासागर में 3 प्रमुख नदियों का जल गिरता है। इसमें अटलांटिक महासागर में विश्व की 3 प्रमुख नदियों का जल गिरता है। किसमें? अटलांटिक महासागर में। पहला नदी है आपका अमेजन नदी। अमेजन नदी का जल अटलांटिक महासागर में दिखता है। दूसरा नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी। तीसरा नदी है जायरे या कांगो नदी। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जिसका वाटर जो है आपका किस में गिरता है? अटलांटिक महासागर में गिरता है। यह अमेजन नदी कहाँ है आपका? हम इसको मैप में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अमेजन नदी, तीनों नदियों को पहले देखिए आप। पहले तीनों नदियां कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि मैप बना हुआ तो नदी भी देख लेते हैं। अमेजन नदी, यह देखिए आपका, यह जो पोर्शन हमने बनाया था दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है। यह दक्षिणी अमेरिका है आपका, और दक्षिणी अमेरिका में यही नदी है, यहाँ से चलती है अमेजन बेसिन में। यह अमेजन नदी है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो है ब्राज़ील का पोर्शन है और यही अमेजन नदी है। और इस तरह से बहते हुए अमेजन आपको कहाँ गिर रही है? अटलांटिक महासागर में। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन देख रहे हैं, यह जो पोर्शन देख रहे हैं, यह पोर्शन है USA है आपका। यह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का पोर्शन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से में से इस तरह से एक नदी बहती है और यह आके गिरती है इसमें। और यह नदी हमारा मिसिसिपी है। यह नदी क्या है? हमारा मिसिसिपी नदी है आपका यहाँ पर। तो मिसिसिपी कहाँ पर है? USA में है। अमेजन नदी कहाँ है आपका? दक्षिणी अमेरिका में है आपका। और जायरे और कांगो नदी अफ्रीका में है आपका, यहाँ पर इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से गिरती है। यही नदी है आपका जायरे, या इसी को कहते हैं कांगो। यह जायरे या कांगो नदी है। तो ये तीनों नदियों का जल कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। आपने तीनों नदियों को देखा और कहाँ पर सिचुएटेड है, किस कंट्री में भी है बताया मैंने, और किस कंटिनेंट में है हमने यह भी बताया आपको इसमें जायरे और कांगो के नदी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यह है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए हमने जायरे और कांगो के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा। हमने किसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा? जायरे या कांगो नदी के बारे में लिखा। और वह इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं। और वह इंफॉर्मेशन है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी हमारा क्या है? जायरे या कांगो नदी है, या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? तो ये आपकी हमने देखा नदियों के बारे में। आपको एक बात और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। आपको लवणता जब हम पढ़ा रहे थे, महासागरीय जल की लवणता की जब चर्चा हम कर रहे थे, तो हमने बताया था कि किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। हमने बताया था किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो वहाँ पर हमने बताया था अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। तो आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर की लवणता, महासागरों में आपको ऐसे मैंने बताया था कि बान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, समझ में आया बात। लेकिन आपको महासागरों की बात करता है कि किस महासागर की लवणता, पूछा जाएगा किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अटलांटिक महासागर होना चाहिए। एक बात और मैं बता रहा हूं कि जितने भी आपको अभी महासागर बताए, सभी का आकार हमने बताया था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। लेकिन आपसे यह पूछेगा कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार नहीं, हमने काट दिया। आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपसे प्रशांत का आकार पूछेगा, त्रिभुजाकार बता सकते हैं।
आपका हिंद महासागर का आकार पूछेगा, त्रिभुजाकार है, लेकिन अटलांटिक महासागर का आकार त्रिभुजाकार नहीं है। तो सवाल उठता है इसका आकार कैसा है, तो यह आपका अटलांटिक महासागर हमारा कैसा है, इस आकार का है। आपको याद रखना पड़ेगा अटलांटिक महासागर कैसा है हमारा, इस आकार का। देखिए कैसे बन रहा है इस आकार, यहाँ पर मैप बना हुआ देखिए, इस तरह से आपको यहाँ से ऐसे चलता है, ऐसे देखिए यहाँ पर हल्का रफली, देखिए रफली आपका इस तरह से चला अटलांटिक महासागर, यही अटलांटिक महासागर है, इस आकार। देखिए ऐसे आपको नजर आ रहा है, ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे चला। देखिए आपका यह हल्का एस शेप है, एस शेप देख रहे हैं आप, यही शेप कहला रहा है एस आकार। अटलांटिक महासागर का आकार हमारा कैसा है, तो ऐसा। तो एकमात्र ऐसा महासागर है यह जिसका शेप क्या है, एस आकार का है, और वह हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अब सभी महासागरों के गर्तों की चर्चा किए थे, तो हम यहाँ पर देखेंगे अटलांटिक महासागर के गर्त कौन कौन से हैं। गर्त मतलब गड्ढे, अटलांटिक महासागर के तली के गड्ढों की बातें करते हैं। तो इसके दो गर्त काफी फेमस है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक पहला गर्त है इसका रोमांस गर्त। पहला गर्त क्या है आपका, हमारा रोमांस गर्त आएगा आपका, और दूसरा जो गर्त है सैंडविच गर्त। सैंडविच गर्त आपसे पूछा जाएगा रोमांस गर्त किस महासागर में है, तो यह रोमांस गर्त अटलांटिक महासागर में है। आपसे पूछा जाएगा सैंडविच गर्त किस महासागर में है, तो सैंडविच गर्त हमारा भी अटलांटिक महासागर में है। और एक सबसे बड़ी बात है, अटलांटिक महासागर की आपसे पूछा जाएगा अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषता क्या है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषता क्या है, अटलांटिक कटक है। अब एक कटक क्या होता है, पहाड़, समुद्र, इसी को कहते हैं समुद्री पहाड़। इसी को क्या कहते हैं हम, समुद्री पहाड़ कहते हैं। और आपका अटलांटिक ये है कि आपका यहाँ पर अटलांटिक महासागर में आइएगा तो इस रीजन में आपका यहाँ से इस तरह से अंदर में, इस तरह से एक अंदर में आपका पहाड़ है जो अटलांटिक क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा अटलांटिक कटक। अंदर में अटलांटिक महासागर के अंदर में इस तरह से एक पहाड़ है आपका, काफी दूर तक फैला हुआ है, लंबाई में फैला हुआ है, और यही अटलांटिक कटक है, और यही अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषता है। अब अटलांटिक महासागर के द्वीपों की चर्चा करने जा रहे हैं। अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं। मैप हमारा बना हुआ है, और इस मैप में हम अटलांटिक महासागर के कौन कौन से द्वीप हैं इसको हम मेंशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अटलांटिक महासागर का में यह एक द्वीप है, यह आपका सबसे बड़ा द्वीप है, दैट इज कॉल्ड ग्रीनलैंड द्वीप। यही है ग्रीनलैंड द्वीप। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन सा द्वीप है आपका, यह ग्रीनलैंड द्वीप है आपका। और उसके बाद दूसरा जो द्वीप यहां पर देख रहे हैं यह द्वीप है आइसलैंड, आइसलैंड द्वीप है। ये सारे द्वीप दिखाए जा रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप देखिए, यहाँ पर आपका द्वीप है, यह इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। देख रहे हैं आप, हम द्वीपों की चर्चा कर रहे हैं अटलांटिक महासागर के। यहां पर देखिए यह एक द्वीप है, यह द्वीप क्यूबा है। इस द्वीप का नाम क्या है, क्यूबा है आपका। और उसके बाद यह एक द्वीप है, ये प्लूटोरिको द्वीप है, प्लूटोरिको द्वीप है आपका। और यह एक द्वीप है, यहाँ पर आपका एक द्वीप, यहाँ पर 3 द्वीप बनाया हूँ, एक दैट इज क्यूबा, दूसरा बनाया प्लूटोरिको, एक जमाइका है आपका। एक कौन सा द्वीप है आपका, जमाइका, नाम सुने होंगे, जमाइका द्वीप है आपका। क्लियर है आपका। अब यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर यह द्वीप है केप हॉर्न।
एक द्वीप क्या है नीचे में, देखिए यह हमने क्या लिखा, केप हॉर्न, और यहाँ पर भी एक द्वीप है, ए वाला द्वीप बनाया, देखिए यह एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। यह द्वीप भी किसमें है आपका, अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर के द्वीपों की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर एक द्वीप लगा दीजिए आपका, यहाँ पर ये आपका अफ्रीका के पास के आपके पश्चिमी तट पर है आपका, इस द्वीप का नाम है सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। तो देखिए आपके ये अटलांटिक महासागर के कुछ प्रमुख द्वीप थे जिसको हमने बोर्ड पर मेंशन किया। आपका देखिए आपका सबसे बड़ा द्वीप, अटलांटिक का ही नहीं पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, और यह ग्रीनलैंड किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। उसके बाद नीचे हमने बताया यह आइसलैंड द्वीप है, यहाँ पर देखिए आपको बताया न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, यहाँ पर देखिए क्यूबा द्वीप है, प्लूटोरिको द्वीप है, जमाइका द्वीप है, नीचे आइए केप हॉर्न द्वीप है, उसके बाद देखिए फॉकलैंड द्वीप है, और ये सेंट हेलेना द्वीप है। ये अटलांटिक महासागर के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। तो आप अपने मैप को निकालिए और वहाँ पर इन सारे द्वीपों को मेंशन कीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए कौन कौन से सागर हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप मेंशन कर लिए हैं, अब हम इसको रब करते हैं और हम देखेंगे अब अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए सागर को। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और उसके बाद हम सागर को मेंशन करने का प्रयास करेंगे। लीजिए, ये हमने जो बनाया था, द्वीपों को बनाया था, मेंशन किया था, हमने उसको रफ किया। अब हम सागर पोर्शन को चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सागर है, यहाँ पर यह एक सागर है। ये जो पोर्शन हमने बताया रेड से दिखाया, इस सागर का नाम है बैफिन सागर। इस सागर को क्या बोलते हैं, बैफिन सागर। लीजिए यहां पर हमने क्या बनाया, एक सागर है, उस सागर का नाम क्या है, बैफिन सागर है। और इस पोर्शन में यहां पर एक सागर है, यहां पर भी ये डेट इज अ पोर्शन में, ये पोर्शन में देख रहे हैं सागर है, और इस सागर को नाम है लेब्राडोर सागर। इस सागर को क्या नाम बोलेंगे, लेब्राडोर। और यहाँ पर जलधारा जब पढ़ेंगे तो लेब्राडोर की गर्म जलधारा की चर्चा करेंगे, लेब्राडोर की गर्म जलधारा देखेंगे, और फिर ऊपर से आएगी एक गल्फ स्ट्रीम की ठंडी जलधारा। और यहाँ पर एक बैंक है डॉगर बैंक, जो मछली प्रोडक्शन के लिए काफ़ी पॉपुलर है आपका। चलिए उसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। यहाँ पर देखिए यह जो एक सागर है लेब्राडोर सागर, देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैफिन सागर हुआ, यहाँ पर लेब्राडोर सागर, और यहाँ पर जो यह सागर, यहाँ पर देखिए ये एक सागर है, यह जो सागर है कैरिबियन सागर। यह कौन सा सागर कहलाता है, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, देख रहे हैं। तो आपको इस पोर्शन में हम तीन सागर को दिखाया मैंने, एक बैफिन सागर को दिखाया, दूसरा लेब्राडोर सागर को दिखाया, तीसरा कैरिबियन सागर को दिखाया। अब आइए इधर आइए, यूरोप और अफ्रीका वाले पोर्शन में सागर को हम देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक सागर है, देख रहे हैं। यह जो सागर है आपका डेट इज कॉल्ड भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, देख रहे हैं। अब यहां पर एक सागर है, ये वाला, इसको बोलते हैं काला सागर। इसको क्या बोलते हैं हम, काला सागर। उसके बाद देखिए यहां पर एक सागर है, यहां पर ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन, यह आपका ब्रिटेन है, आपका इंग्लैंड यही है आपका, और इंग्लैंड के पास यहां पर आपका एक सागर है। इस सागर को बोलते हैं उत्तरी सागर। इस सागर को क्या बोलते हैं, उत्तरी सागर। और यहां पर देखिए एक सागर है, ये तरह अंदर घुसा हुआ है, इस तरह से देख रहे हैं। यह जो वाटर बॉडी अंदर घुसा हुआ है, यह भी एक सागर का ही पोर्शन है। इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक सागर।
बाल्टिक सागर। देख रहे हैं आप, यहां पर भूमध्य सागर हो गया आपका, ये भूमध्य सागर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन काला सागर हो गया, ये वाला पोर्शन यहां पर देख रहे हैं उत्तरी सागर बनाइए, और यहां पर आपका ये अंदर इस तरह से घुसा हुआ है, यह है आपका बाल्टिक सागर। ये काफी इंपॉर्टेंट बाल्टिक सागर है। उसके बाद यहां पर ऊपर में पोर्शन आइए, यहां पर नॉर्वे है, और इस नॉर्वे वाला पोर्शन में एक सागर है नॉर्बियन सागर। इस सागर का नाम यहां पर लिख दूं मैं, नॉर्बीजियन सागर। जियन सागर, क्लियर है आपका। और यहां पर आइए, एक सागर है यहां पर इस पोर्शन में, आपको दिख रहा है ऊपर का पोर्शन, मैप पे ऊपर सबसे ऊपर में आ रहे हैं, ये ऊपर का पोर्शन है। यह जो सागर है इसको हम नीचे लिख रहे हैं, यह है उजला सागर। तो ये सारे के सारे सागर हमने क्या किया, मैप पर मेंशन किया। आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपको सारे सागर है आपका। तो देखिए आपको यहाँ से चलिए, बैफिन सागर हो गया, या लेब्राडोर सागर है यहाँ पर हमारा, यह हमारा कैरिबियन सागर है आपका, या उत्तरी सागर यहाँ पर बनाया, नॉर्वेजियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उजला सागर। तो आप भी अपने मैप को निकालिए और सारे सागर को आप सिस्टमेटिक ढंग से मेंशन कीजिए। अपने वीडियो को पॉज कीजिए और सारे सागर को आप सिस्टमेटिक ढंग से मेंशन कीजिए। शायद आप कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे और हम आपको नए से नए वीडियो देते रहें जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा।